क्योंकि प्यार में लिखा नहीं जाता है कि जब माँ बाप आ जाएंगे तो तुम हॉस्टाइल हो जाना, तो तुम कोर्ट में बयान बदल देना, तो तुम पुलिस के सामने बयान बदल देना, तो तुम रो लेना, तो तुम चुप होके कह देना कि नहीं, छोटी यादव को नहीं मारा इन्होंने। ऐसा करके तो बहुत केस होते हैं, ऐसे तो बहुत केस हैं जिसमें लड़कियां हॉस्टाइल हो जाती हैं अपने माँ बाप के कहने पे, दबाव में, प्रेशर में, उनके आंसुओं पर उनकी बता देकर। लेकिन अगर कोई लड़की बिहार की अररिया से हुई है आरती यादव, तो उसने ये दिखा दिया कि नहीं, आज भी ऐसी लड़कियां हैं। महिला कमीशन है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प कोर्ट है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला के लिए स्पेशल कोर्ट है, महिला के लिए स्पेशल धाराएं हैं। पुरुष के लिए तो कुछ है नहीं, पुरुष की तो कोई सुनने वाला है नहीं। छोटू यादव आदमी है, पुरुष है, इस देश का बेचारा असहाय युवा लड़का है, वो प्रेमी है, इसलिए उसकी सुनने के लिए कोई कोर्ट नहीं, अदालत नहीं, कोई नहीं सुनेगा उसकी। मैंने माना मैन कमीशन नहीं है, मैन हेल्पलाइन नहीं है, मैन कोर्ट नहीं है, मैन के लिए और कोई हेल्प डेस्क नहीं है, मैन के लिए हेल्पलाइन और हेल्प डेस्क कोर्ट नहीं है, पुरुष की कोई सुनने वाला नहीं। लेकिन पुरुष को बचाने वाली, पुरुष के मान सम्मान को संभालने वाली भी एक महिला है, और आरती यादव उस पर पूरी तरह से खरी उतर रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनमंच न्यूज और मैं हूं देवेंद्र कुमार। इन दिनों आप जनमंच न्यूज पर लगातार देख रहे हैं छोटू और आरती की प्रेम कहानी। जी हाँ, छोटू और आरती की प्रेम कहानी इस कदर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, देश की जनता जानना चाहती है कि आखिर छोटू की क्या गलती थी और साथ साथ आरती की अब क्या गलती है जिसे कुछ तथाकथित वकीलों और तथाकथित यूट्यूबर पत्रकारों के द्वारा फंसाया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह जी। सबसे पहले स्वागत है सर। नमस्कार सर, आरती और छोटू की प्रेम कहानी कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? नहीं, बिल्कुल वो इस सदी की प्रेम कहानी है। जैसे एक ज़माना था कि हम लोग सुनते थे, पढ़ते थे, इतिहास है, लैला मजनू, शीरी फरियाद, हीर रांझा, ये सब थी कहानियाँ। तो लोग सोचते थे कि कैसे लैला चुनी गई होगी दीवालों में, कैसे हीर रांझा, कैसे ये। यहाँ तक है कि एक प्रेमिका की आरती यादव ने सिद्ध कर दिया। एक दृष्टांत था अकबर के साथ, राजा अकबर नमाज पढ़ रहे थे, तो एक प्रेमिका नमाज के ऊपर से दौड़ दौड़ के इधर उधर जा रही थी। अकबर नमाज नहीं पढ़ पा रहे थे, डिस्टर्ब हो रहे थे, और वो अपने प्रेमी को ढूंढ रही थी, तो वो ऊपर से निकल जाती, इधर से निकल जाती। अकबर नाराज हुए, बादशाह थे, उन्होंने कहा क्या तू भ्रष्ट लड़की, कैसे तू इधर उधर आ जाती, मेरे नमाज के ऊपर आ जाती है और नमाज नहीं पढ़ने दे रही है। तो उस लड़की ने बड़े भोलेपन के कहा, बादशाह आप तो बादशाह हैं, मैं तो अपने प्रेमी को ढूंढ रही थी, इसलिए मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि यहाँ बादशाह नमाज पढ़ रहे हैं, और आप तो उस ईश्वर अल्लाह से जुड़े हुए थे, नमाज मतलब अल्लाह से जुड़े हुए थे, और आपको मेरे चहलकदमी दिख रही थी, आपको मैं इधर उधर चलती दिख रही थी, आप मेरी वजह से डिस्टर्ब हो रहे थे, इसका मतलब आप अल्लाह से नहीं जुड़े हुए थे। तो सच्चा प्रेम, मेरा कहने का मतलब है सच्चा प्रेम यही कहता है, त्याग, बलिदान और तपस्या को कहता है। सच्चा प्रेम भोग विलास ही नहीं है कि भोग विलास, शादी विवाह, यही नहीं। सच्चा प्रेम कई बार जब परीक्षा लेता है तो त्याग और तपस्या भी आती है। सर, जैसा कि कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि ये अब जो प्रेम है ये भोग विलास से ग्रसित था। रात को 2 बजे छोटू यादव आरती से भोग विलास करने गया था, और इस प्रकरण को क्या कहना चाहते हैं? ये बिल्कुल झूठ आरोप है। ये हत्या के प्रकरण से बचाने वाले लोगों की साजिश है। एक जो छोटू यादव को उसको घर पे बुला के जो हत्या की गई, बीभत्स हत्या की, ब्रूटल मर्डर किया गया, नाखून नोचे गए, उसके बाल नोचे गए, शरीर को नोचा गया, उसके बाद मारा गया। ये ऐसा करके बचने का उपाय है कि बचने के तरीके क्या पाएं। लोग निकालते हैं ना, इसी तरह के लोगों की दिमाग है, मानसिकता है। जो प्रेम करता है, जो प्रेम है, वो रात के 2 बजे ही नहीं भोग विलास करने के लिए, उसके लिए बहुत होटल्स हैं। पटना बिहार में होटल्स की कमी नहीं। पटना बिहार समृद्धशाली प्रदेश रहा है, सबसे अधिक खनिज, लोहा, अब्रक, मैग्नीज वहाँ देता है। राजनीति ने उसे कमजोर किया, तथाकथित राजनीति ने उसने आर्थिक रूप से कमजोर किया। बिहार आर्थिक रूप से बहुत सशक्त राज्य रहा है। सर, इस केस में अगर केस की सुनवाई होती है तो आरती इस केस में कैसे फंस सकती है? आरती
किस लिए फंसेगी? लोग कहते हैं कि ये जो पूरा जो मर्डर मिस्ट्री है ये आरती द्वारा रचा गया है। आरती द्वारा क्यों रचेगी? आरती उसको जहर दे सकती थी, वो प्यार करती थी। आरती प्यार में जहर भी दे सकती थी, मार सकती थी, कहीं भी ले जाके धक्का दे सकती थी, उसे अपने घर बुला के नाखून नुचवा के, बाल नुचवा के, शरीर के चिथड़े करवा के मारने की जरूरत थी अगर आरती ही मारनी चाहती थी। लेकिन आरती नहीं मारना चाहती थी। आरती उसके साथ जिंदगी जीना चाहती थी। आरती उसके साथ अपने सपने सजोए बैठी थी। आरती का अपना उसके साथ भविष्य था, वो जीना चाहती थी। लेकिन उसके परिवार वालों ने जब आरती को कंट्रोल करना था, जब आरती को रोकना था, जब आरती को संस्कार देने थे, जब आरती को जीवन शैली सिखानी थी, जब आरती को अपने परिवार में ढालना था, तब वो परिवार पीछे रहा, नहीं ढाला, नहीं रोका। अब मारने से, हत्या करना किसी अपराध का, किसी समस्या का, किसी चीज का इलाज नहीं है। हत्या, जघन्य हत्या हुई है, उसमें आरती का कोई रोल नहीं, परिवार वालों ने की है। हाँ, आरती उस जघन्य हत्या की आंखों देखी विटनेस है, उसके सामने हत्या हुई और वो इन बातों को लेकर, हाँ वो तपस्वी है, त्यागी है। उसमें ये बात थी जो प्यार प्रेमी की हो गई तो प्रेमी के लिए हो गई, उसके लिए हो गई। अब उसके लिए वो कर रही है कार्य और वो नहीं बदली, वो हॉस्टाइल नहीं हुई, वो अन्य लड़कियों की तरह अपने परिवार के दबाव में नहीं आई। ये बात आप कह सकते हैं। सर, आरती ने शादी नहीं की छोटू से, तो आरती विधवा कैसे हुई? आरती बार बार कहती है कि मैं अब छोटू की विधवा बन के रहूँगी और छोटू के अब परिवार वालों के साथ रहूँगी। शादी का क्या है कल्चर हमारे यहाँ? शादी की परंपरा क्या है? शादी जस्ट एग्रीमेंट एज पर हिंदू मैरिज एक्ट। इट इज़ एग्रीमेंट बिटवीन बोथ ए गर्ल एंड ए बॉय। उनके साथ एक एग्रीमेंट है, एक समझौता है, वो समझौता उन्होंने किया है। शादी क्या, जंगल में शिवलिंग की मूर्ति है, दीपक जल रहा है और दो युगल हैं, एक लड़का है एक लड़की है, बालिग हैं, कोई नहीं है वहाँ। शादी में गवाह कौन होता है? सूर्य, आकाश, चंद्र, ये जो पंच तत्व हैं ये हैं गवाह। आप देखते हैं शादी में, आप 10,000 लोगों को बुला लीजिए, आपको अग्नि के फेरे देने पड़ेंगे, आपको देना पड़ेगा। सब चीज़ें पंच तत्व होते हैं, प्राकृतिक चीज़ों के, जल होता है। तो शादी दोनों के मानसिक रूप से वो दोनों एक दूसरे के हो गए। रीति रिवाज अलग चीज है, रीति रिवाज अलग विषय हो सकता है, लेकिन क्या जब तक शादी ना होती तो मारने का अधिकार दे दिया? वो किसी का बेटा नहीं था छोटू यादव। छोटू यादव किसी का बेटा था, किसी का भाई था, किसी का चाचा था, किसी का ताऊ था, किसी का पोता था, किसी का ध्योता था। उसके बहुत रिश्ते होते हैं। एक व्यक्ति की, जब ये कीड़े मकोड़े की हत्या नहीं है, ये किसी छिपकली या बिच्छू की हत्या नहीं है, एक इंसान की हत्या है। एक इंसान का जीवन पता है। कभी आरटीआई लगा के जो कहते हैं ना कि इस हत्या से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनसे कहना भारत सरकार के यहाँ आरटीआई लगाओ और पूछो मानव जीवन की कीमत क्या है। मैंने अभी हुंडई कार्स पे केस किया है। मैंने मांगा भारत सरकार से कि आपने बताइए, जो रोड एक्सीडेंट में आपकी गाड़ियों की कमी, गाड़ियों में सुरक्षा मापदंड पूरे ना होने की वजह से मौत होती है एक्सीडेंट में, मानव जीवन की कीमत क्या है? उन्होंने लिख के दिया हमें, मानव जीवन अनमोल है, उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। छोटू यादव के जीवन की कोई कीमत नहीं हो सकती कभी भी। लोग कहते हैं कि आरती जैसी बेटी हर घर में नहीं होना चाहिए। आरती अपने स्वार्थ की खातिर पूरे परिवार को कटघरे में खड़ा कर दी है। ये कहाँ तक जाएगा? क्या स्वार्थ है उसका? स्वार्थ क्या? प्रेम करना स्वार्थ है? प्यार करना, प्रेम करना स्वार्थ है क्या? राजीव गांधी सोनिया गांधी का प्यार हुआ जब जिस उम्र में, प्यार में ना कोई उम्र की सीमा होती, ना जाति का होता है बंधन, ना धर्म की मर्यादा होती, ना क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय। प्यार शब्द में नहीं आता। प्यार शब्द, प्यार होता ना, ढाई आखर प्यार का पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया न कोई। मैं नहीं कह रहा, ये आपका जनमंच चैनल नहीं कर रहा, आपकी न्यूज़ चैनल की टीम नहीं कर रही है। आप तो रिपोर्टिंग करते हैं, आपका चैनल बहुत देखा जाता है, ये मैं नहीं कह रहा, ना आप कह रहे हैं।
ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ पढ़ जग भया पंडित भया न कोई। सोचिए आप, पंडित नहीं हो सकता, ज्ञानवीर ज्ञानवान नहीं हो सकता, लेकिन जो प्यार को पढ़ ले, प्यार को गढ़ ले, प्यार को समझ ले, प्यार पे चल पड़े, प्यार के आधार को मान ले, प्यार की व्यवस्था को मान ले, वो अपने जीवन में सफल होता है। और इसी आधार को आप क्या मुकदमा करेंगे लैला मजनू पे? आप इतिहास में से क्यों नहीं बदल देते हैं? आप इतिहास में मानव संसाधन मंत्रालय को जो ये लोग कह रहे हैं आरती ने ऐसा गलत किया, मानव संसाधन मंत्रालय में केस डालें, कहीं राजा को हटाओ इतिहास से, लैला मजनू को हटाओ, पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता के प्यार को हटाओ, भीष्म लेके आए थे अपने पिता के लिए, उसको हटाओ। कोई नहीं हटा सकता, कोई नहीं कर सकता ऐसा। प्यार जन्म जन्म से रहा है, जमाने से रहा है। हाँ, आरती यादव और छोटू यादव का ये प्रसंग, प्रेम प्रसंग, छोटू यादव नहीं रहा, आरती यादव है। और आरती यादव इस प्यार की विरासत को और इस सदी के 2022 में सदैव इतिहास, जब इतिहास कभी मिटता नहीं है, इतिहास लिखा जाता रहता है, ये लिखा जाए। लेकिन सर, आरती की प्रेम कहानी में थोड़ा सा मोड़ यह है कि आरती अपने परिवार के खिलाफ है। इस देश में जहाँ बेटी, जब परिवार वाले की जब ऊपर बात आती है, बेटियां मुकर जाती है। और ये एक ऐसी बेटी है जो परिवार वालों के खिलाफ जाकर छोटू के घर में पनाह ली हुई है और छोटू की विधवा बनकर रह रही है। लेकिन समाज उससे गलत इंगित कर रहा है। समाज कह रहा है कि ऐसी बेटी को गला घोट कर मार देना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो जनमंच न्यूज़ पर कमेंट आकर करते हैं कि अगर आपके घर में अगर ऐसी बेटी होती तो आप क्या करते। मैं उन दर्शकों को, उन संकीर्ण मानसिकता वालों को कहना चाहता हूं, अगर मेरे घर में ऐसी बेटी और बहन होती ना, तो प्यार करने वालों को जुदा नहीं, प्यार करने वालों को मैं शादी करवा देता। क्या सर? यही बात है, यही होना चाहिए। प्यार का मतलब त्याग है, तपस्या है। आपने नहीं शादी समय पे की, आपने नहीं उसका व्यवस्था की, किसकी जिम्मेदारी होती? माता पिता की जिम्मेदारी होती। जब वो कर रही है, ऐसा तो नहीं था आपको पता नहीं था, आपको जानकारी नहीं थी, आप उसको जानकारी थी। सब कुछ करना चाहिए था, तरीके से करना चाहिए था, बात करके करना चाहिए था, राजी करके करना चाहिए था। सर, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, सीनियर वकील हैं आप। लोग कहते हैं कि रात को छोटू अपना हवस मिटाने के लिए गया था और तथाकथित यूट्यूबर, पत्रकार, यहाँ तक कि जो तथाकथित वकील हैं, कह रहे हैं कि वो नग्न अवस्था में थे। ये सब शोभनीय है क्या? ये चीज़ें उनकी मानसिकता है, गलत मानसिकता है। 2 बजे हवस मिटाने के लिए उसके घर क्यों कोई जाएगा? आने जाने पे पाबंदी थी क्या आरती को? आरती के पैरों में बेड़ियाँ पड़ी थीं। आरती को आने जाने पर कहीं सीसीटीवी कैमरे उसके साथ लगे हुए थे? मनादी थी क्या? जाने आने पे मना थे? कहीं एक दिन में तो प्यार नहीं पैदा हुआ। जाते होंगे, आते होंगे, मिलते होंगे, जुलते होंगे, बातें करते होंगे, फ़ोन चलते होंगे, फ़ोन की डिटेल होगी, कॉल डिटेल होगी, सब कुछ है। वन डे प्रोसेस नहीं होता प्यार, कभी वन डे में नहीं होता। प्यार लंबा टाइम लेता है। उस लंबे टाइम के दौरान वो रहे हैं, वो क्यों वहाँ जाएगा उसके घर? अगर तुम्हें दिख गया तो उनकी बात मान लो, नहीं बुलाया, वो ये कहते हैं हमने नहीं बुलाया, अपने आप आया। आया है तो क्या करोगे? क्या मार डालोगे? है तो वो तुम्हारे बेटी का प्रेमी ही। मना करो उसे, पुलिस बुलाओ, उसे रोको, डिटेन करो, पकड़ के बैठा लो और पुलिस को बुलाओ। पुलिस तो उपलब्ध है हर जगह, पुलिस आती, उसको लेके जाती। आप कहते ही हमारे घर आया है, वो कहती किसने बुलाया है, कॉल डिटेल पता चलती, किसने कहने पे आया है, किसने कहा है, सब कुछ पता चलता, लोकेशन पता चलती, उसके आने की लोकेशन पता चलती, सब कुछ पता चलता। आप उसको इंटरोगेट करते, पूछते। इसका मतलब आपने उसको मौका ही नहीं दिया बोलने का, आपने उसको कहने का ही मौका नहीं दिया, अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया छोटू यादव को। जस्टिस एट हैंड, न्याय हमारे हाथ में है, क्योंकि मैं लड़की का फादर हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं इस देश में, क्योंकि इस देश में वुमेन सेल है, महिला कानूनों के लिए वुमेन सेल है, महिला कमीशन है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प कोर्ट है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला के लिए स्पेशल कोर्ट है, महिला के लिए स्पेशल धाराएं हैं। पुरुष के लिए तो कुछ है नहीं, पुरुष की तो कोई सुनने वाला है नहीं। छोटू यादव आदमी है, पुरुष है, इस देश का बेचारा असहाय युवा लड़का है, वो प्रेमी है, इसलिए उसकी सुनने के लिए कोई कोर्ट नहीं, अदालत नहीं, कोई नहीं सुनेगा उसकी। मैंने माना मैन कमीशन नहीं है, मैन हेल्पलाइन नहीं है, मैन कोर्ट नहीं है, मैन के लिए और कोई हेल्प डेस्क नहीं है, मैन के लिए हेल्पलाइन और हेल्प डेस्क कोर्ट नहीं है,
पुरुष की कोई सुनने वाला नहीं, लेकिन पुरुष को बचाने वाली, पुरुष के मान सम्मान को संभालने वाली भी एक महिला है और आरती यादव उस पर पूरी तरह से खरी उतर रही है। जीवन में मौत और जिंदगी तो जो भाग्य में है, किस्मत में लिखा है, लेकिन अपने कर्म से, उससे अपने हक को अदा करना चाहिए। बेटी, आपने सवाल था कि बेटियां पिता की भी इज्जत बचाती हैं, अपने ससुराल की भी इज्जत बचाती हैं, लेकिन इज्जत बचाती वो आरती यादव बिल्कुल इज्जत बचाती है अपने पिता, भाई, माता पिता की, लेकिन जब उसका प्रेमी जिंदा रहता तब न बचाती है। आपने तो उस विषय को खत्म कर दिया, आपने तो उस जड़ को खत्म कर दिया, आपने तो हत्या की है। आप हत्यारे हैं एक व्यक्ति के। क्या अगर मैं पूछता हूं, जो लोग कहते हैं ना कमेंट्स, आपकी बेटी, उनकी बेटी, ये बेटी, अगर उनका बेटा होता, अगर उनका पूछने वालों का बेटा होता, अपने बेटे को मार डालते। अगर उनका बेटा आज भी समाज में प्यार कर रहा है, किसी से प्यार कर रहा है, क्या अपने बेटे को वो मार देते हैं? क्या उनका बेटा अगर रेप पॉक्सो केस में फंसता है, वो फांसी दे देते हैं, उसे गोली मार देते हैं, बेल नहीं कराते, जेल नहीं जाते हैं, ट्रायल नहीं करते मुकदमा उसका? ये सब कहने की बातें हैं। उसकी बेटी, उसका, अरे अपने दिल पर गिरेमान रख के सोचो, मन में रखो कि आपकी अगर आरती बेटी होती, आपका बेटा भी छोटू यादव होता, दोनों आपके होते तो क्या करते? क्या करते? ये लगता है मेरा पक्ष तो, मैं तो आरती यादव का पक्षधर हूँ, नहीं, मैं तो छोटू यादव का पक्षधर हूँ, मैं तो आरती के माँ बाप का पक्षधर हूँ, इसलिए आरती के माँ बाप की बात कहूँगा, मैं किसी की बात नहीं करूँगा। समाज के व्यक्ति को समा अजंती जनः अस्मिन् समाजा, जहाँ जन जन में समता की भावना हो, बात हो, विचार हो, सोच हो, समझ हो, ये बात होती है। बिहार सांस्कृतिक रूप से इतना कल्चर्ड रहा है। वहाँ के राजा थे, अभी मैं उनकी जयंती पे गया था, लोरिक, बिहार में राजा लोरिक हुए। राजा लोरिक की कहानी इतिहास ने छुपाई है। हमारे देश में ऐसे शहीदों को, ऐसे वीर योद्धावानों को नहीं दिखाया जाता है। इस देश में अकबर महान था तो दिखाया जाता है, लेकिन वीर लोरिक यादव महान था ये नहीं दिखाया जाता। अभी हमारे महतो जी हैं दिल्ली में, वो बिहार में भी कार्यक्रम करते थे, और रामदयाल महतो निगम पार्षद, उन्होंने यहाँ भी कार्यक्रम किया और उन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया। मैं वहाँ मुख्य अतिथि था, मुझे पता चला, वहाँ देखा, मैंने कहा कहानी क्या है, इतिहास क्या है वीर लोरिक का? वीर लोरिक का इतिहास पता है, जब उन्होंने भी प्रेम किया था, बिहार के वीर लोरिक यादव ने। आपके चैनल के दर्शक भी जानते हों, कुछ लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, उन्हें मैसेज मिलना चाहिए। आपका चैनल बहुत उत्तर भारत में बहुत अधिक देखा जाता है और आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों में बौद्धिक ज्ञान देने का प्रयास करते हैं। तो वीर लोरिक की इतिहास यही है, उनकी प्रेमिका ने कहा कि मैं तुमसे विवाह करूंगी, लेकिन इस पत्थर को, ये पहाड़ था पूरा, उस पहाड़ को आपको छेनी से काट के आना है। वीर लोरिक ने अपनी प्रेमिका के लिए उस पहाड़ को छेनी, और उसको वो भाला होता है, भाला से काट दिया और काट के अपनी प्रेमिका को कहा, देखो मैंने ये तुम्हारे लिए अपने हाथों से काट दिया है। वो प्रेमिका उसके गले मिली वीर लोरिक के और उनको शादी की और विवाह किया। ऐसा हमारा बिहार का इतिहास रहा है। जी 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 जी। और उन तमाम तथाकथित यूट्यूबर, पत्रकार और तमाम तथाकथित वकीलों को करारा जवाब है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील डॉक्टर AP सिंह के द्वारा, जिन्होंने कहा है कि आरती जेल जाएंगे। आरती बिहार की बेटी है, अररिया की बेटी है, वो रुकेगी नहीं, उन्हें न्याय मिल के रहेगा। सर, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, बिल्कुल धन्यवाद दिया। और ये लड़ाई, ये मैसेज केवल अररिया का नहीं है, ये केवल बिहार का नहीं है, क्योंकि बिहार का मानस, बिहार का युवा, बिहार की युवतियाँ बौद्धिक रूप से IAS IPS बनने में सबसे ज़्यादा सफल हैं और बिहार मैन पावर पूरी दुनिया में सप्लाई करता है। बिहार का ऐसा दुनिया का कोई देश नहीं है, दुनिया के किसी देश का ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां बिहार का युवक युवती वहां छाया हुआ नहीं है, काम नहीं कर रहा। लेकिन इस तरह से कम आंकना, ऐसा कहना बिहार के लोगों को बारे में, पुलिस के बारे में गलत है। और ये मैसेज
आरती यादव, छोटू यादव की कहानी, प्रेम कहानी पूरी दुनिया, पूरे भारत के लिए एक उदाहरण बन के रहेगी कि आज के देश में भी जो लड़कियां प्यार करती हैं वो सच्चा प्यार करती हैं और प्यार को निभाती हैं। उस प्यार के आगे अगर उसके माँ बाप भाई भी आते हैं तो उनको भी ठुकरा देती है, क्योंकि प्यार में लिखा नहीं जाता है कि जब माँ बाप आ जाएंगे तो तुम हॉस्टाइल हो जाना, तो तुम कोर्ट में बयान बदल देना, तो तुम पुलिस के सामने बयान बदल देना, तो तुम रो लेना, तो तुम चुप होके कह देना कि नहीं, छोटी यादव को नहीं मारा इन्होंने। ऐसा करके तो बहुत केस होते हैं, ऐसे तो बहुत केस हैं जिसमें लड़कियां हॉस्टाइल हो जाती हैं अपने माँ बाप के कहने पे, दबाव में, प्रेशर में, उनके आंसुओं पर उनकी बता देकर। लेकिन अगर कोई लड़की बिहार की अररिया से हुई है आरती यादव, तो उसने ये दिखा दिया कि नहीं, आज भी ऐसी लड़कियां हैं। देखिए हमारे देश में करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है। सावित्री क्या थी? सावित्री ने यमराज के मुंह से, कहाँ हैं आप, सावित्री ने यमराज के मुंह से अपने पति को वापस ला दिया। वो कहानी भी जरूर आरती यादव ने पढ़ी होगी और इस कहानी को देखकर देश की, विदेश की, पूरी दुनिया की महिलाओं को देखना चाहिए, समझना चाहिए कि आरती यादव जैसी प्यार करने वाली महिलाएं ही होनी चाहिए। गद्दार, गलत, धोखेबाज, विश्वासघात करने वाली लड़कों के साथ गलत, धोखा, छलावा, विश्वासघात करने वाली लड़कियों के लिए समाज में जगह नहीं होनी चाहिए। और आरती के प्रेम कहानी को ख़त्म करने वाले सारे अपराधियों को सख्त से सख्त सजा हो, यही जनमंच की मुहिम और जनमंच न्यूज़ लगातार इस खबर को दिखाते रहेगी। अगर आपको यह खबर पसंद आई है, जो अफवाह उड़ा रहा है, जो मजाक बना रहा है आरती और छोटू की प्रेम कहानी को, इस वीडियो को दिखाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।